आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कॉन्सेप्ट्स देखो, बीके करना या बीके कराना, इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। बीके करना और बीके कराना बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उससे ज्यादा भी ये इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सच बताऊं, जब आप अंधेरे में चल रहे हो और आपको कोई टॉर्च दे दे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यानी आप अंधेरे में चल रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी उस एकदम डार्क अंधेरे में आपको कोई टॉर्च दे देना तो वो रास्ता क्लियर हो जाता है, आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये बहुत जरूरी है। देखो क्यों मैंने कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, आपके टर्मिनोलॉजीज और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं एस ऑन टुडे। फिफ्थ वन, क्रेडिटर्स। व्हाट डू मीन बाय द क्रेडिटर्स? देखो एग्जांपल बेटा, असम्पशंस, मुझे ये बात याद तो नहीं है बट मैं एग्जांपल कह सकता हूं कि शायद मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। मुफ्ती, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं मुफ्ती कंपनी की शर्ट्स बनाता हूं, यानी मुफ्ती कंपनी के मैं शर्ट्स बनाता हूं। मैं खुद शर्ट्स का प्रोड्यूसर हूं, मैं खुद वो शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर हूं। एग्जांपल दिया था मैंने शायद आपको। अच्छा बेटा, शर्ट्स बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स लगेंगे। रॉ मटेरियल्स जब तक मेरे पास yarn, जब तक मेरे पास धागा, टेक्सटाइल्स नहीं होंगे, मैं शर्ट्स नहीं बना पाऊंगा। जब तक मेरे पास कलर्स, ब्लू कलर्स, व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर के कंटेनर्स, कलर्स नहीं होंगी, टेक्सटाइल्स नहीं होगा, yarn नहीं होगा, यानी मैं शर्ट्स बना ही नहीं पाऊंगा। इट इज फिक्स्ड, ये बात फिक्स है कि मुफ्ती कंपनी हर मंथ 10 लाख रुपए के कलर्स परचेस करती है, 10 लाख रुपए की yarns, थ्रेड, टेक्सटाइल्स परचेस करती है, 10 लाख रुपए की बटन्स, प्लास्टिक परचेस करती है। यानी हर मंथ हम 30 लाख रुपए का रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं। और जिससे भी हम रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं ना, उसे पैसे 1 महीने के बाद देते हैं। आफ्टर अ मंथ, इट मींस जिससे मैं yarn परचेस कर रहा हूं, सेंचुरी कंपनी जो yarn बनाती है, सेंचुरी रेयन धागा बनाती है, सेंचुरी कंपनी से हम 10 लाख रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं, 10 लाख रुपए के रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं और पैसे आफ्टर 1 मंथ दे रहे हैं। तो बेटा जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो भी उधार के बेसिस पे, द वर्ड उधार, सेंचुरी रेयन हमें कपड़ा दे रही है, सेंचुरी रेयन धागा yarn दे रही है, पैसे 1 महीने के बाद ले रहे हैं, यानी सेंचुरी रेयन वाले मुफ्ती शर्ट्स का मुफ्ती कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। द वर्ड क्रेडिटर्स, कर्जदार, 10 लाख रुपए 1 महीने का कर्जा और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने से उन्हें 10 लाख रुपए चुका देंगे, पे कर देंगे। द वर्ड क्रेडिटर्स यानी कर्जदार। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, देखो बेटा समझो आप बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस होलसेल का है। होलसेल में क्या कर रहे हो बेटा, आप होलसेल में स्टेशनरी परचेस कर रहे हो, आप होलसेल में रजिस्टर्स परचेस कर रहे हो, आप होलसेल में स्केल, पेन, पेंसिल परचेस कर रहे हो। आप एवरी मंथ 5 लाख रुपए की स्टेशनरी परचेस करते हो और 1 महीने के उधार के बाद, उधार आप परचेस कर रहे हो, उधारी पे आप परचेस कर रहे हो क्रेडिट बेसिस पे। 1 महीने के बाद आप उस होलसेलर को, आप अपने डीलर को पैसे चुका रहे हो। 1 महीने तक बेटा, 1 महीने तक वो आपका कर्जदार हुआ, यानी आपके नजरियों से, आपके बिजनेस के नजरियों से जिससे आप डील कर रहे हो, जिससे आप स्टेशनरी परचेस कर रहे हो, वो आपके क्रेडिटर्स हुए। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक वो डेटर जिनसे पैसे लेने हैं, एक वो जो रात को सोने नहीं दे रहे, जिनकी शक्ल नींद में याद आ रही, नींद में शक्ल किसकी याद आ रही, सपने आ रहे, टेंशन हो रहे, किसका, कर्जदारों का। एक वो जिनसे पैसे लेने, डेटर्स। एक वो जिन्हें पैसे लौटाने, मैं पीछे जा रहा हूं डेटर, मैं फिर आगे आ रहा हूं
क्रेडिटर्स, जिन्हें पैसे हम चुकाएंगे, हम पे करेंगे। क्रेडिटर्स, जिनसे पैसे हम लेंगे, हमें पैसे लेने। डेटर्स, क्लियर है बेटा? पैसे जिनसे लेने। डेटर्स, पैसे जिनको चुकाने हैं। क्रेडिटर्स, यानी हमारी कंपनी सेंचुरी रेयन कंपनी को 10 लाख रुपए दे रही है, देगी अगले महीने, तो सेंचुरी रेयन वाले हमारे कौन है? क्रेडिटर्स। रीड कर रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा हुआ। देखो, क्रेडिटर्स, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। मुफ्ती कंपनी ने धागा, मुफ्ती कंपनी ने टेक्सटाइल किससे परचेज किया बेटा? सेंचुरी रेयन से। तो हमारी नजरों से सेंचुरी रेयन हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर्स, कर्जदार। हमने पैसे नहीं दिए और ये कहा कि पैसे आपको 1 महीने के बाद देंगे, यानी सेंचुरी रेयन हमारे नजरियों से हमारे कर्जदार हुए, क्रेडिटर्स। आगे, सम अमाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया है तो ही आपका कोई कर्जदार होगा। अगर आपने कैश पे परचेज किया है तो आपका कोई कर्जदार कैसे होगा? आप किसे पैसे कैसे चुकाओगे? कैश ट्रांजैक्शन हुई, बात खत्म। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई, बात शुरू। आगे, that is purchased on the credit is called as a creditor. The creditor is a person to whom exactly, वो आदमी, वो कंपनी, वो ग्रुप to whom the business has to pay. Example लिखा हुआ है, राजेश purchased goods worth ₹500 from सतीश। राजेश ने गुड्स परचेज की, किससे बेटा? सतीश से। राजेश लेफ्ट हैंड, सतीश राइट हैंड, देन सतीश बिकम्स द क्रेडिटर ऑफ राजेश। ही हैज टू पे 500 टू सतीश। इनके कहने का मतलब है, जो राजेश गुड्स परचेज कर रहा है, आज नहीं तो कल पैसे बाद में देगा, यानी राजेश सतीश का क्रेडिटर हुआ। यस, फिर से मैं रीड कर रहा हूं। राजेश परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सतीश। राजेश ने गुड्स खरीदे बेटा, किससे? सतीश से। देन सतीश बिकम्स द क्रेडिटर ऑफ राजेश एंड ही हैज टू पे 500 टू सतीश। इट मीन्स बेटा, राजेश के नजरियों से सतीश उसका कौन हुआ? लेफ्ट हैंड के नजरिए से राजेश पैसे चुकाएगा सतीश को, यानी सतीश उसका कर्जदार हुआ। और राजेश आज नहीं तो कल, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उससे पैसे जरूर चुकाएगा, यानी राजेश के नजरिए से सतीश क्रेडिटर हुआ। वही लिखा हुआ है ही हैज टू पे 500 रुपीज सतीश। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कंप्लीट हो चुका बेटा। नेक्स्ट, असेट्स। बेस्ट, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है असेट्स, ASSETS। पर असेट्स यानी क्या? देखो बेटा, 1 नंबर उल्लासनगर 1 की मैं बात करूं ना, 1 नंबर कहते हैं उल्लासनगर 1, उल्लासनगर 2, उल्लासनगर 3, 4 और 5 भी डेफिनेटली बेटा। UNR 1 उल्लासनगर 1 जहां पे कंप्लीट हो रहा है, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चाहोगे, लेफ्ट हैंड साइड जहां पे कंप्लीट हो रहा है, गेट आती है वहां पे बिरला गेट, या कह सकते हैं सेंचुरी रेयन की गेट आती है। लेफ्ट हैंड साइड आप चाहोगे तो कल्याण, राइट हैंड साइड आप चाहोगे तो वरप। लेफ्ट चाह रहे हो एंडिंग पे तो कल्याण आ रहा है, राइट चाह रहे हो तो वरप आ रहा है। लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, आपको सेंचुरी रेयन की बहुत बड़ी जमीन दिखेगी। इट्स लैंड, बिल्डिंग्स। उन लैंड एंड बिल्डिंग्स में सेंचुरी रेयन धागा बनाती, धागा, थ्रेड, रेयन, यानी उनके पास इतनी बड़ी जमीन है जो उल्लासनगर, कल्याण, वरप कनेक्ट कर रही है। यस, वो जमीन, वो लैंड उनकी क्या है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को अकाउंट्स में असेट्स कहा जाता है।
सर वो जमीन तो असेट हुई, हमने समझा कि वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को अकाउंट्स में असेट्स कहा जाता है। सर प्रॉपर्टी के अंदर जो मशीनें चल रही हैं और जो मशीनें धागा बना रही वो बेटा वो मशीनें भी उनकी असेट्स हैं। अच्छा, उन मशीनों में जो धागा बन रहा है, जो मशीनों में अंदर कलर भरा है, जो उनके पास कैश पड़ी है, जो उनके पास बैंक बैलेंस है, जो उनके पास मोटर कार है, ऐसी सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे कहा जाएगा असेट्स। एग्जैक्टली स्टार्ट करा मैं, आप याद करना कि असेट्स यानी सर ने सेंचुरी रेयन का एग्जांपल दिया था। वो सेंचुरी रेयन जो इतनी साइज में भरी कंपनी, वो उल्लासनगर को, वरक को, कल्याण को भी कनेक्ट कर रही है। चाहे भले आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ, आपको तो भी सेंचुरी रेयन का केमिकल प्लांट मिलेगा शहद की ब्रिज के बाद। चाहे भले आप राइट हैंड साइड जाओ, वरक तक उनकी प्रोडक्शन की मशीनें धागा बनाती है वो रेयन। देखो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय द बिजनेसमैन। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन को अपने पास हो, बिजनेस के नाम पे हो, यस, ओन्ड बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज असेट। The leadership of the asset must be worth as a business unit। यानी वो प्रॉपर्टी 100% जरूरी है कि बिजनेस में यूज ही हो या तो बिजनेस के नाम पे हो। एग्जाम्पल की बात करें, कैश। बेटा अगर आपके बिजनेस में, आपके पापा के पास बिजनेस है और बिजनेस में ड्रॉवर में, अगर ड्रॉवर में कैश पड़ी 10,000, ड्रॉवर में कैश पड़ी 20,000, ड्रॉवर में कैश पड़ी 50,000, तो बेटा वो 10,000, वो 20,000, वो 50,000 पापा के बिजनेस की असेट है, क्योंकि वो कैश बिजनेस की है, घर की नहीं है। घर की कैश अलग होती है, बिजनेस की कैश बिजनेस की असेट होती है। आगे फर्दर मशीनरीज। देखो मशीनरी के लिए बेस्ट समझा है, अभी मैंने आपको कहा था जस्ट फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स बिफोर, बेटा कंपनी धागा बना रही है, उनके पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, करोड़ों रुपए की वो मशीन्स हैं जो धागा बनाती, करोड़ों रुपए की वो मशीन्स हैं जो उस थ्रेड पे कलर करती। तो वो मशीन्स क्या है? वो मशीन्स कंपनी की असेट है। भगवान न करके ऐसा कोई दिन आ जाए जो कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप उसे कहते बंद हो जाए, तो वो सारी मशीनें, वो पूरी प्रॉपर्टी बेची जाती है और क्रेडिटर्स, कर्जदारों को वो प्रॉपर्टी बेच के उनके पैसे चुकाए जाते हैं। इसकी वजह से तो उसे असेट कहा जाता है। असेट वही होती है जो खास करके आपको दुख में काम आ रही है वो, और साथ में आपके बिजनेस को प्रोडक्शन कराने में आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट कंप्यूटर्स। डेफिनेटली HC का उनके पास कंप्यूटर है। आगे सोनी का कंप्यूटर, अच्छा एप्पल कंपनी का कंप्यूटर। तो बेटा ये सारी चीजें क्या है? उनका कंप्यूटर उनके बिजनेस की प्रॉपर्टी है। आगे और प्रॉपर्टी which are owned by the business are called as assets। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कैश हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी हो, प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स बनी हुई है 4 फ्लोर्स की, 6 फ्लोर की, 3 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, इंटीरियर किया हुआ है, ऑफिस है, ऑफिस उनकी प्रॉपर्टी है। अच्छा बेटा कंपनी में कार है, वो कार जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रही है इसे उनके स्टाफ को, उनके एम्प्लॉइज को, वो कार भी उनकी प्रॉपर्टी है। यस आगे आर कॉल्ड एज असेट्स। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बेटा, डोमिनोज। अगर आप डोमिनोज गए हो या आपने डोमिनोज से कभी पिज्जा मंगाया ना, तो आप ऑब्जर्व करो, आपको घर पे पिज्जा वो 2 व्हीलर पे देने आती, उनकी बाइक होती, चाहे वो बड़ी बाइक हो या चाहे बड़ी डिलीवरी वैन हो, ये सारी चीजें डोमिनोज की प्रॉपर्टी कहने में आएंगी। जिस बेंच पे, जिस टेबल पे बैठ के आप पिज्जा खाओगे ना डोमिनोज स्टोर में, वो टेबल भी उस डोमिनोज की असेट कहने में आएगी। आगे फर्दर दीज असेट्स आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 फर्स्ट लिखा हुआ है, अभी से नहीं सालों से, लास्ट 30 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स, लास्ट
100 ईयर्स, सेंचुरी ईयरॉन की वो जमीनें, सेंचुरी ईयरॉन की वो प्रॉपर्टी जो कल्याण, वरक और उल्लासनगर को कनेक्ट करी, इतनी बड़ी जमीनें बेटा सालों से वो फिक्स है, वो मूव नहीं होती। ऐसी प्रॉपर्टी जो फिक्स हो, जिससे मूव नहीं किया जाए, उसे कहते हैं फिक्स्ड असेट्स। खास करके लैंड एंड बिल्डिंग्स। देखो आपका मन हो रहा है सर हम उल्लासनगर में रह रहे, हमारा मन है कल्याण शिफ्ट हो जाए। बताओ आप फ्लैट को उठा पाओगे? फ्लैट को लेके आप कल्याण में रख दो, ये कैसी बात है? फ्लैट को कैसे उठाएंगे? फ्लैट और बिल्डिंग तो फिक्स है ना। यस, उसी तरह से जो सेंचुरी रियॉन की लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, वो भी तो 50 सालों से 100 सालों से जमी हुई है, फिक्स है। दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड असेट, नॉट मूवेबल, वो मूव नहीं होती। रीड करो मैं, फिक्स्ड असेट्स, द असेट्स व्हिच गिव बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, बहुत टाइम यानी 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे, आर कॉल्ड एज फिक्स्ड असेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज। बेटा मशीनरीज एक बार परचेस होती है और 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल मशीन यूज की जाती है, फिक्स हो जाती है, वो भी हमारी फिक्स्ड असेट हुई। मशीनरी कोई डेली नहीं परचेस करेगा, मशीनरी कोई डेली सेल नहीं करेगा, यानी आपकी असेट आपको 10 साल, आपकी असेट आपको 15 साल, 20 साल बेनिफिट दे रही, वो फिक्स्ड असेट है। क्लास में बेंचेस वन टाइम परचेस करेंगे, 5 साल चलेंगी, 10 साल चलेंगी। पोडियम वन टाइम परचेस करेंगे, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। बेंचेस और पोडियम क्लास की फिक्स्ड असेट्स हैं। आगे, सच है सर, दीज असेट्स आर परचेस्ड फॉर द लॉन्ग यूज फॉर अ बिजनेस, नॉट फॉर सेल पर्पस। जमीनें बेचने के लिए नहीं खरीदी, मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीदी, प्रोडक्शन के लिए खरीदी हमने। बेंचेस दिखाने के लिए नहीं, सेल करने के लिए नहीं खरीदी, उन्हें यूज करने के लिए खरीदी। कॉल्ड एज फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट की बात करें बेटा, बताया था मैंने आपको बताया था कि बात लैंड एंड बिल्डिंग तक सही है, बात मशीनरीज तक सही है, बट वो कलर, वो रॉ मटेरियल, बेटा वो कलर जो उन मशीनों में ऐड किया जा रहा है, और वो कलर से ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर जो मशीनों में ड्रम्स ऐड किए जा रहे हैं, कलर से वो धागा बन रहा है। तो वो कलर क्या है? वो कलर भी कंपनी की असेट है और उसे कहा जाता है करंट असेट्स। वो असेट जो आज कम है, कल ज्यादा, परसों फिर कम, उसके बाद फिर ज्यादा, यानी आपका रॉ मटेरियल जितना आपके पास है वो भी असेट है। कल उसे यूज करोगे, कम हो जाएगा, वो आपकी असेट होगी। परसों उसे फिर परचेज करोगे, ऐसा स्टॉक बना के रखोगे, वो भी आपकी असेट है। यानी आपके वो कलर, आपके कलर के ड्रम्स जो आपने भरा के रखे, जैसे जैसे जरूरत पड़ी आप उसे यूज करोगे, तो बेटा वो आपकी एट प्रेजेंट, एज ऑन टुडे, आज तो असेट है ना, उसे कहा जाता है करंट असेट्स। करंट असेट्स कभी ज्यादा होती हैं, कभी कम। आपका कैश, आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस कभी ज्यादा होगा, पे करोगे कस्टमर्स को, पे करोगे क्रेडिटर्स को तो कम हो जाएगा, पैसे फिर मिलेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। करंट असेट्स जो कम हो जाए, जो फिर बढ़ जाए, जो फिर कम हो जाए, उसे कहा जाता है करंट असेट्स। देखो रीड करो हमें, assets which remain in the business, assets which remain in the business for only short term, 3 months, 6 months, 1 year, they can be converted into cash very easily. आप स्टॉक भरा के रख रहे हो और स्टॉक को सेल कर रहे हो, वो आपका करंट असेट हुआ, क्योंकि आपके गुड्स बिक रहे हैं और गुड्स बिकने से कैश जनरेट हो रही है। आगे, आर कॉल्ड एज करंट असेट्स सच एज कैश, सच एज स्टॉक। आगे, these assets are used to manage the current and day-to-day activities. The word activities, production. अगर वो कलर के ड्रम्स नहीं होते
तो थ्रेड पे, उस धागे पे सिल्वर कलर नहीं होता, उस धागे पे गोल्ड कलर नहीं होता, उस धागे पे ब्लू कलर नहीं होता। यानी ये सारी चीजें आज कल 3 महीनों तक हमारी एसेट है, फिर यूज होती जाएंगी, फिर परचेज करेंगे एसेट। They remain in the business generally for a period of less than 1 year. मैंने आपको पहले ही कहा 3 months, 6 months, 9 months, less than 1 या 1 year तक भी बहुत लास्ट। नेक्स्ट की बात करें तो लास्ट, as on today, fictitious. The word fictitious सिर्फ दिखावे की, सिर्फ जताने की, बेटा वो असेट्स जो आपकी एक्चुअली एसेट नहीं है, पर जिस खर्चे के वजह से आपका बिजनेस बन रहा है, जिस खर्च करने के वजह से आपकी प्रॉपर्टीज परचेज हो रही है, इसे कहा जाता है फिक्टिशियस, सिर्फ दिखावे की एसेट्स। देखो, दीज आर इमेजिनरी, ये एक सोच होती है, ऐसी टाइप्स की एसेट्स सिर्फ थियरी में होती, प्रैक्टिकली नहीं होती। These are the imaginary assets but do not have any exchange value. Example, preliminary expenses. क्या कह रहे हैं, मैं फिर से समझा दूं। देखो बेटा, बिजनेस के लिए आपने एक एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी परचेस की, शेयर्स इशू की और पैसे कलेक्ट की। आपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी परचेस की, प्रॉपर्टी कैसे परचेस की, शेयर्स इशू करके। शेयर्स कैसे इशू की, आपने ब्रोकर्स को, एजेंट को कमीशन दी और कमीशन के बेसिस पे आपके शेयर्स इशू हो गए और शेयर्स इशू होके आपके पास कंपनी में पैसे आएंगे, पैसों से आप प्रॉपर्टीज परचेज करोगे। ऐसा खर्चा जो आप कंपनी को स्टार्ट करने में लगा रहे हो, ऐसा खर्चा जो आप फंड्स कलेक्ट करने के लिए कर रहे हो, उसे कहा जाता है फिक्टिशियस असेट। यस, लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कंपनी स्टार्ट होने के टाइम पे किए जाते हैं। बस कंपनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद तो सारी एसेट्स हमारी है, उसी खर्चे को, उस स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस को कहा जाता है फिक्टिशियस असेट्स। अगर वो खर्चा नहीं किया जाए तो कंपनी स्टार्ट भी नहीं हो सकती। कंप्लीट हो चुका है बेटा आज का टॉपिक। फर्स्ट आपका क्रेडिटर्स, उसके बाद क्रेडिटर्स कर्जदार, यानी वो लोग जो आपको सोने नहीं दे रहे, आपके शोल्डर्स हैवी हैं, बर्डन है आपके ऊपर, रात को शक्ल दिखाई दे रही है ऐसे लोगों की, आपके कर्जदार। सुबह उठो ना, ब्रश करने से पहले आप उन्हें पैसे दे दो, आपके कर्जदार है वो। नेक्स्ट उसके बाद असेट्स यानी इजी लैंग्वेज में कहा जाए प्रॉपर्टी, बिजनेस की अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहा जाए असेट्स, यानी सेंचुरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, कैश, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। आगे उसके अंदर फिक्स्ड असेट्स, उसके बाद करंट असेट्स और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था दैट इज फिक्टिशियस असेट्स। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर सोचने से, सिर्फ इमेजिनेशन, सिर्फ सोचने से मिलती मंजिल, अगर सोचने से मिलती मंजिल तो हर कोई कामयाब होता, ना ही कोई मेहनत नाम की चीज होती और ना ही समाज में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ना कामयाब होता। इट मींस बेटा कोई फिल्म डायरेक्टर सोच रहा है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर सोच रहा है, कोई एक्टर सोच रहा है कि मेरे सोचने से मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, तो हर एक्टर को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता, हर प्रोड्यूसर को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता, हर एरिया में जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है उसे बाकायदे वर्ल्ड कप दिया जाता, क्योंकि सिर्फ यही लग रहा है ना कि सोचने से मंजिल मिल जाएगी। हर स्टूडेंट को घर बैठे मेडल दिया जाता कि आपने 90% लिए, आपकी सोच की वजह से 90 मिली है। इट डजंट मीन, ये कोई सोचने का मतलब ही नहीं है। सोच के अलावा रास्ता बनाना है, रास्ते पे संघर्ष करना है, संघर्ष
करते करते तकलीफें आएंगी, कांटे चुभेंगे और कांटे चुभने से आपकी तेज रफ्तार बढ़ेगी। अगर सोचने से मिलती मंजिल तो फिर मेहनत नाम की कोई चीज ही नहीं होती और ना ही कोई नाकाम होता। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.